जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम 802.6 DQDB दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। अगर हम इसे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी ये देखें कि इसका आर्किटेक्चर, मतलब कि जो पर्टिकुलर जो नोड्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं और क्या टर्मिनोलॉजीज जो हैं हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हम कैसे डेटा फ्लो करेगा इस पूरे सर्किट में वो अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मतलब आपको पहले नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट या आर्किटेक्चर समझ में आ जाएगा तो हम उसके ऊपर ये देखेंगे कि डेटा ट्रांसमिशन किस तरीके से किया जाएगा। हमने इसको पहले से अंडरस्टैंड किया हुआ है कि ये एक ड्यूअल बस सिस्टम है। अब ये ड्यूअल बस जो है वो कैसे आपस में कम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है या कैसे बनाई गई है, उसके लिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर कुछ नोड्स हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ 5 नोड्स हैं जो इस तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे। अब किस तरीके से कनेक्टेड है, हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो है पहले नंबरिंग अगर देख लें तो 1 2 3 4 5, ये 5 नोड्स हैं जिन्हें हम टर्मिनल से कह सकते हैं। हर एक का एक पोर्ट दूसरे के आउटपुट पोर्ट इसके इनपुट पोर्ट से, क्योंकि हम बेसिकली एक रिंग ही फॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब ये बस के स्ट्रक्चर में दिखाई देगी आपको। अब ये कनेक्शन इनका इस तरीके से कुछ होगा और लास्ट में ये इस तरीके से फाइनली यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं बस ए। ये हो गई एक बस ए। अब जो है, क्योंकि ये ड्यूअल बस स्ट्रक्चर है तो हमने एक बस बना दी, हम एक दूसरी बस भी क्रिएट करेंगे। वो दूसरी बस जो है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी दूसरी बस है। मान लेते हैं कि इसका नाम है, इस वाली जो दूसरी बस जो हमने फॉर्म की है, एक ऊपर बस बन गई है और एक नीचे बन गई है। मान लेते हैं ये है बस बी। सो यहाँ पे अब आपके पास 2 बसेस हो गई है, बस ए और बस बी। और यहाँ पे 5 टर्मिनल है या 5 कंप्यूटर्स है जो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड है। इसमें जो टर्मिनोलॉजी है वो ध्यान रखने वाली ये चीज है कि ये एरो जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे हम डाउन स्ट्रीम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट है ये स्पेसिफाई कर रहा है दिस इज द एंड। अगर मैं इस पूरे नेटवर्क को अंडरस्टैंड करूं, सो ये हेड है, दिस इज द हेड पोर्ट या हेड टर्मिनल। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इसके इधर कुछ नहीं है। इसका ये मतलब है कि इसके ऊपर ना होने का मतलब इसमें कोई अपस्ट्रीम डेटा नहीं। अपस्ट्रीम मतलब इसके पास आने वाला डेटा कुछ नहीं है। ये स्टार्ट है, ये स्टार्ट ऑफ द बस है। और ये क्या है, ये एंड ऑफ द बस है, ये एंड टर्मिनल है। इसके पास क्या नहीं है भाई, इसके पास डेटा आएगा लेकिन ये आगे आप किसी को भेज नहीं सकता। अब ये सिर्फ उल्टा मतलब इधर से इधर कर सकता है, लेकिन इसके बाद कोई नहीं है। तो यहाँ पे ये हेड टर्मिनल और ये एंड टर्मिनल है। सारा जो कम्युनिकेशन जो बस पे हो रहा है ये 2 टर्मिनोलॉजी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में हो रहा है। तो जो डेटा जहां से जहां फ्लो करेगा, जो कर सकता है उसे डाउनस्ट्रीम कहेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं 1 से 2 को डाउनस्ट्रीम डेटा भेज सकती हूँ, 2 से 3 को डाउनस्ट्रीम डेटा भेज सकती हूँ, 3 से 4 को, सिमिलरली 4 से 5 को भी भेज सकते हैं क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम है, यहां से यहां तक जाएगा। बट हाउ, कैसे करेगा? 5 को अगर 1 को ट्रांसमिट करना है, भेजना है डेटा, सो इट कैन नॉट यूज बस ए। वो बस ए यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अपस्ट्रीम पे पड़ रही है। कहां पड़ रही है? अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम मतलब उल्टा है, ये इससे उल्टा जा रहा है, तो अपस्ट्रीम में डेटा भेजना पॉसिबल नहीं है। तो बस ए पे जो डेटा भेजा जाएगा वो डाउनस्ट्रीम में जाएगा। सिमिलरली बस बी पे भी जो भेजा जाएगा वो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? सिर्फ डाउनस्ट्रीम मोशन या डाउनस्ट्रीम तरफ जा सकता है। तो ये तो अपस्ट्रीम हो गया। तो अब क्या होगा कि अगर यहां से आप मान लेते हैं टर्मिनल 2 को डेटा भेजना चाहते हैं तो बस ए का इस्तेमाल तो वर्जित है, नहीं कर सकते। बचा क्या? आप 5 से 4 को भेज सकते हैं, ये डाउनस्ट्रीम है। 4 से 3 को भेज सकते हैं, ये डाउनस्ट्रीम है। और 3 से 2 को भी भेज सकते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ये बाई डायरेक्शनल ट्रैफिक आपके पास अवेलेबल है। दोनों बसेस पे आप डेटा भेज सकते हैं, पर दोनों में भेजने की संभावना या जो कंडीशन है वो ये देखना बहुत जरूरी है कि कौन किसके डाउनस्ट्रीम है। जैसे 4 और 5 जो है 3 के डाउनस्ट्रीम है।
अगर आप 5 बस बी के रिस्पेक्ट में बात करें, अगर मैं बस बी को देखूं तो बस बी के रिस्पेक्ट में 2 और 3 4 के डाउन स्ट्रीम है, तो मैं टर्मिनल वही ले रही हूँ, टर्मिनल्स वही है, लेकिन कौन किसके डाउन स्ट्रीम है वो डिसाइड होता है बस के हिसाब से। और डेटा कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में ही फ्लो होगा जो डाउन स्ट्रीम है, इस बस बी पे यहाँ फ्लो होगा। तो हम डायरेक्शन भी बना दे, इस तरीके से फ्लो होगा और इसमें इस तरीके से फ्लो होगा, मतलब राइट टू लेफ्ट आपकी बस ए पे ट्रेवल करेगा डेटा, और यहां पर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा डेटा। तो दोनों ही कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, डाउन स्ट्रीम डेटा ही कहलाएगा। जब इधर से इधर मूव कर रहा है तो डाउन स्ट्रीम कंडीशन में ही मूव कर रहा है, और जब इधर से इधर मूव कर रहा है तब भी वो डाउन स्ट्रीम ही कहलाएगा, क्योंकि डेटा को फ्लो करने के लिए सिर्फ डाउन स्ट्रीम जो नोटेशन दिए हुए हैं वही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर वो बस ए इस्तेमाल करना चाहता है या बस बी इस्तेमाल करना चाहता है, वो किस पे डिसाइड होगा कि कौन सा टर्मिनल किस से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो ये जो नेटवर्क बनाया गया है, इसमें ये जो टर्मिनोलॉजी है विच इज़ वेरी न्यू, हम अभी तक कभी भी ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के बारे में सिर्फ इंटरनेट पे हम इस तरीके की कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी यूज किए, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम क्यों, बिकॉज इट इज अ ड्यूअल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यू ड्यूअल बस। सो इस ड्यूअल बस में दोनों बसेस का इस्तेमाल होगा और दोनों साइमल्टेनियसली इस्तेमाल की जा सकती है, बट कैसे वो डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से डेटा भेज रहे हैं, डाउन स्ट्रीम मोशन में ही डेटा जाएगा।